नेम सारण्य में सोनकाद 88,000 ऋषि मुनि जिनकी हजारों वर्ष लंबी आयु वो संत विराजमान थे, उनके मध्य में श्री सूत जी का आगमन होता है। श्री सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी को देख करके खड़े होने लगे सभी जो हजारों वर्ष की आयु वाले ऋषि मुनि 18-20 वर्ष के बालक को यानी सूत जी महाराज को देख करके खड़े होते हैं। क्यों? और खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारं मम कर्ण रसायनम। सोनकाद ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज आपका स्वागत है, आइए आइए। और आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। क्या कहा है? कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी महाराज आपका स्वागत है, आप तो करोड़ों सूर्यों के समान हैं। तब सूत जी महाराज ने कहा, हे सोनकाद ऋषियों आप हजारों वर्ष की लंबी आयु वाले संत जन मुझ छोटे से बालक को देख करके खड़े होते हैं और खड़े होकर के मेरा स्वागत करते हैं और स्वागत करने के साथ साथ करोड़ों सूर्यों की उपमा देते हैं। क्यों? ऐसा क्या है मेरे अंदर? तो सोनकाद ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज अज्ञान अद्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, आप हमारे अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने वाले हैं और आप कहते हो कि मुझ छोटे से बालक को देख करके क्यों खड़े होते हैं? तो देखो आप छोटे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप सबसे बड़े हैं। ऐसे कैसे? तब कहते हैं सोनकाद ऋषि कहते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। थोड़ा सा ट्रेवल। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। सोनकाद ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज कोई धन में बड़ा होता है, कोई तन में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है तन में, और कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन इन तीनों में से कोई बड़ा नहीं है। न धन में, न बल में, न आयु में। इन तीनों में से कोई बड़ा नहीं है। तो बोले कौन बड़ा? ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा। ते सर्वे यानी वो व्यक्ति कौन? ज्ञान में जो बड़ा है वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ सभी में बड़ा होता है। बोले अच्छा। ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। तब सोनकाद ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज आपको करोड़ों सूर्यों की उपमा इसलिए देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य जो है ना, ये सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है। ये सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है। लेकिन आपको करोड़ों सूर्यों की उपमा इसलिए दी क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि ये सूर्य संसार को प्रकाशित कर सकता है, लेकिन अंदर के अंधकार को दूर नहीं कर सकता है। और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप व्यक्ति के अंदर अंधकार छिपा हुआ है उसे दूर करने की आपके अंदर क्षमता है। इस सूर्य में वो क्षमता नहीं है, इसलिए हमने आपको करोड़ों सूर्यों की उपमा दी है। जाने ज्ञान रूपी अपनी शक्ति से आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकते हैं। अब सोनकाद ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज आप हमें ऐसा कोई समाधान बताइए। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्याम सुरताम गता, यानी इस घोर कलयुग में अब जो है सभी संसारी व्यक्ति दुखी होते हैं,
तो ऐसा क्या समाधान है जिससे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो? श्रेयसाम यद भव्यक्षेय पावनानां च पावनम, श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ, पावनों में पावन, ऐसा उपाय बताइए। कैसा? श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्दुदाधुना, यानी कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, यानी ऐसा साधन बताइए जो सरल हो और परब्रह्म परमात्मा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हो। क्यों? क्योंकि चिंता मृलोक सुखम श्रद्रो स्वर्ग संप्रदम, ये संसार चिंता में, टेंशन में इतना दुखी हो जाता है कि परब्रह्म परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाता है। ऐसा कोई सरल साधन बताइए जिससे कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्राप्त हो, परम ब्रह्म कन्हैया की प्राप्ति हो। तब सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है जो कि प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए प्रश्न है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, अर्थात काल रूपी अजगर के मुख में प्रत्येक जीव ग्रास बना हुआ बैठा है। नहीं आई समझ में? सरल समझ लो। जैसे अजगर सर्प देखो है, देखियो कि ना है? तनक हाँ और ना जी तो बोल दियो करो। देखियो ना, बड़ो सो अजगर सर्प होवे तो अजगर सर्प मुख खोल के बैठा है और उसके मुख में हम जैसे मुंह में ग्रास यानी रोटी का कोरा दे लेवे ना, ऐसे ही प्रत्येक जीव काल रूपी अजगर सर्प के मुख में ग्रास बना हुआ बैठा है। न जाने वो अजगर सर्प यानी न जाने वो काल रूपी अजगर सर्प अपने मुख को बंद कर ले तभी हमारी गोविंदाय नमो नमः हो जाए। कोई पता है? किसी को पता है कि हम 1 मिनट जीवित रहेंगे कि नहीं है? हाँ, अभिमान में आके भले ही बोल दो भैया हम 100 साल जिएंगे, लेकिन हाँ कोई मालूम नहीं हमारी भी श्वास लौट के आवेगी कि नहीं कथा में, किसी को कोई पता नहीं। क्यों? ना तो अभी जो थोड़े दिन पहले घटना हुई है नेपाल में, एक ईयर जो है आपने देखा होगा ना न्यूज में, केवल 30 सेकंड पहले कुछ व्यक्ति एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, भैया कितना मजा आ रहा है मजा आ रहा है, और 30 सेकंड में मर गए हैं। केवल 30 से 1 मिनट भी नहीं हो पाई, केवल ओनली 30 सेकंड। इसीलिए कहते हैं कोई पता नहीं है कब काल रूपी अजगर मुख बंद कर ले। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, आपने प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, इस अजगर काल रूपी अजगर सर्प से बचने के लिए। बोले अच्छा, अब जो है बताते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम, इसके लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम, यह कलयुग में बहुत ही श्रेष्ठ उत्तम उपाय है। क्यों? एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते, ये अपने पुण्यों को एकत्रित करके ही प्राप्त हो पाता है, ये कुछ साधारण नहीं है। ये श्रीमद् भागवत, ये सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहना चाहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत है मन की शुद्धि के लिए है। मनः शुद्धि न विद्यते, हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, जिसमें हमारे मन में काम क्रोध विकार आदि भरे हुए हैं उनको दूर करने के लिए। तब कहते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। कैसा भागवत है? कोई साधारण नहीं, जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा सुलभ हो पाती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। क्यों? क्योंकि सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, जिनको राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ था, उनको कथा श्रवण करा रहे थे। लेकिन उसी समय स्वर्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पधारे।
स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के देवता सुखदेव जी के सामने आ गए और सुखदेव जी से कहते हैं, हे सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, इनको अमृत पान करा दीजिए जिससे ये अमर हो जाएंगे, ये मरेंगे नहीं, और हमें भागवतामृत पान करा दीजिए। देख लो, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जो अमृत समुद्र में से निकला था, इतनी घोर मेहनत करने के बावजूद, और उसे अमृत कलश को लेकर के देवता लोग सुखदेव जी के पास आकर के राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे, पान कराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भागवतामृत हमको प्राप्त हो जाए, है ना। जैसे कोई व्यक्ति अपनी छोटी वस्तु जब ही देगा तब हमें बड़ी वस्तु मिलने का उससे लोभ लालच होगा, ऐसे ही है ना। हाँ, बड़ी ना मिलेगी तो अपनी बड़ी चीज है कोई ना देवे, बड़ी सामने से मिलेगी तभी छोटी वस्तु मिलेगी आपको, समझे। ऐसे ही यहाँ पर अमृत कलश लेकर के कहते हैं इसे पान करा दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने कितना सुंदर जवाब दिया है, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वेवं तथा देवांजहासः। सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमः। देवता लोग आए तब सुखदेव जी ने कहा, सुखम नत्वा पदं सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा तथा सुधाम प्रेक्षस्व गृहीतेव सुधामिमां। हे देवता लोग, आप स्वकार्य कुशलासुरा अर्थात आप अपने कार्य की कामना के लिए आए हैं, अर्थात आप स्वार्थ की वजह से आए हैं, लेकिन ये आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि को सधा को कथा लोके को काच को मणिर् महान, को सुधा को कथा लोके को काच को मणिर् महान। हे देवताओं, कहाँ मणि और कहाँ कांच? अरे कांच जो होता है वो मणि की तुलना कर सकता है क्या? बताइए, मणि की तुलना कोई ये कांच कर सकता है? नहीं कर सकता। उसी प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, जैसे मणि जो कांच की तुलना मणि से नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से भागवत की तुलना भागवत से अमृत की तुलना नहीं की जा सकती। जैसे कि मणि महत्वपूर्ण है, कांच महत्वपूर्ण नहीं, उसी प्रकार से भागवत भी महत्वपूर्ण है। अमृत जो स्वर्ग का अमृत है वो महत्वपूर्ण नहीं है। तब सुखदेव जी ने देवताओं से कहा, अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौस कथामृतम्। अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौस कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। हे देवताओं, ये कोई साधारण नहीं है, ये बड़ा दुर्लभ है। आप तो अभक्त हो, आप भक्त नहीं हो। बताओ, देवताओं को भी अभक्त कह करके आचार्य सुखदेव जी ने फटकार लगा करके भगा दिया। अब अंदाजा लगा लीजिए कि भागवत कैसा महत्वपूर्ण है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन हमें कितना दुर्लभ है। हमें तो इतना दुर्लभ है कि हर महीना कथा सुन ले। हाँ, इतना सरल ना है जितना हम सोच रहे हैं। जाने क्यों? क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अर्थात भाग्योदयेन बहुजन्म, यानी हमारे बहुत जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब यह श्रीमद् भागवत कथा सुलभ हो पाती है। और अब इस कथा से क्या मिलता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान रूपी अंधकार हट जाता है। ना ही आई समझ में? भागवत कथा से हमें क्या प्राप्त होता है? अज्ञान रूपी कौन सा ज्ञान? मदांधकार। मद माने अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा आदि से
छुटकारा प्राप्त होता है ना। और यहाँ पर कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म, यानी अनंत जन्मों के, बहुत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब हमें भागवत सुलभ हो पाती है। लेकिन हम अब सोचे कि भैया हमें तो कथा हर महीना मिल जाती है? लेकिन भागवत में ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि भागवत में तो हम बैठते हैं लेकिन भागवत को कभी नहीं बिठा पाते। जान गए? नहीं जाने? और सरल ऐसे समझो जैसे कि भागवत में तो आप कथा सुनने खूब जाओ लेकिन भागवत को नहीं बिठा पाते। जैसे कि भागवत को अपने जीवन में आचरणित नहीं कर पाते, अपने जीवन में उतार नहीं पाते, अपने जीवन में समझ नहीं पाते। नहीं समझ में आई? जैसे कि एक मूर्तिकार था, मूर्तिकार था, उसने दो मूर्ति बनाई, दोनों पीतल की मूर्ति, और दोनों का वजन बराबर, दोनों का साइज बराबर। जो कि मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई उनमें एक मूर्ति ऐसी जो कि 500 रुपए की और एक मूर्ति ऐसी जो 50,000 रुपए की। समझ में आई कि ना है? हाँ, 500 रुपए की भी है और 50,000 की भी है, और एक ही साइज, एक ही बनावट, पूरा सब कुछ एक जैसा। लेकिन ऐसा अंतर क्यों है? तब एक संत जाकर के पहुंचे मूर्तिकार के पास, तो संत ने पूछा, महाराज ये दोनों मूर्ति कितने कितने की है? बोले एक 500 की है और एक 50,000 की है। बोले ऐसा अंतर क्यों है? क्यों? तब मूर्तिकार ने कहा कि आप ही पहचान कर लीजिए। संत ने कहा ठीक है, एक सुतली दीजिए। संत ने एक सुतली ली। सुतली तो जाने ना, रस्सी, छोटी सी रस्सी। हाँ, सुतली ली और कान में डाली, तो इधर से डाली और इधर निकल गई, इधर निकल गई। तो संत ने सोचा हाँ ये मूर्ति है कछु। अब दूसरी में डाला, दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो वो सुतली सीधी अंदर चली गई, इधर नहीं निकल पाई। तो संत ने कहा इधर से इधर डाली और इधर डाली, इधर निकल गई। वो तो 500 रुपए की है और जो नीचे चली गई वो 50,000 रुपए की है। अब समझ में आई? जिनके जीवन में कथा अंदर उतर जाए वो तो है 50,000 यानी कीमती चीज, और जिन्होंने इधर से सुना और इधर निकाल दी, हाँ, जिसे बोलते हैं पल्लू झाड़ कथा। जाने पल्लू झाड़ कथा? हाँ, कथा में से खड़े हुए, जराई चलो प्रसाद लियो, मूचन बेताए दिए, चल दिए। हाँ, कहाँ गए? कथा सुने भी गए। कहा सुनी? क्या? अरे साहब बहुत अच्छी कथा लगी। कहा सुनो कथा में? बस यही ना मालूम। कहा सुनो यही ना मालूम। और जाए के नहीं चले घर, जाए के 100 की स्पीड में माला जप रहे हैं, राम 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 राम। और जा कर के गैया भैंसिन के वहाँ में क्या बोलने वासे नाद में ना, भैंसिन के आगे हरो चारे या भूसा में लग जाए गैया, अरे छुरा लियो डंडा या भगा गैया है। कहाँ गई भागवत कथा है? इसलिए भागवत में तो बैठते हैं लेकिन भागवत को नहीं बिठा पाते हैं। इसलिए भागवत को बिठाना ही बड़ा सौभाग्यशाली है, और भागवत में आना भी सौभाग्यशाली। ये मत सोचना कि भागवत में आ गए तो हम सरल हैं। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितनी माता बहनें, भाई बंधु, हमारे सभी श्रद्धालु यहाँ बैठे हैं। लेकिन एक बात बताएं, या गांव में इतने ही रहिवारे हैं का है? इतने रहिवारे हैं, लेकिन हर किसी को सुलभ नहीं हो पाती है भागवत कथा। यदि हर किसी को ही सुलभ हो जाए तो जो लिखो है ना तो सब झूठो पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान कभी भी अपने दरबार में हर किसी को मौका नहीं देते हैं, हर किसी को नहीं। हम सोचे महाराज हम पर टाइम ना निकल पाए। अरे तुम पर टाइम तो जब निकलेगा जब ठाकुर जी तुम्हें बुलाएंगे। जब ठाकुर जी ही नहीं बुलाना चाहेंगे तुमको तो टाइम कहाँ से निकल पाएगा? वो तो संसारिक, हाँ, लालन पालन में ही लगे रही हो या सोबे में लगे रही हो। घर में टीवी चला के बिस्तर पे बैठ के
टाइम पास कर सकोगे, लेकिन भागवत में नहीं आ सकोगे। क्यों? कि ठाकुर जी नहीं बुला रहे। हाँ, और तो और भले ही कोई भी काम ना हो, एक दूसरे की बुराई का ही टाइम लगा रहे, ताश खेलने में टाइम लगा रहे, लेकिन भागवत सुनने का टाइम नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पाप जो हैं वो पाप भागवत तक नहीं बढ़ने देते, उनके पैर भी नहीं बढ़ेंगे आगे तक जब चलें, क्योंकि उनके जो पाप की गठरिया लद रही है ना, वो कौन दिखेगी? वो तो ऊपर ही वालों जाने कि कितनी गठरिया लद रही है, हैं? इसलिए इस भागवत पांडाल में तो वही उपस्थित होता है जिसे परमात्मा बुलाते हैं, जिसका पुण्य उदय होता है।